हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर का दोस्तों जो प्राचीन भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का। ये जो वीडियो होगा दोस्तों, आपका जो टीचर का बीपीएससी थ्रू जो एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन काम आएगा दोस्तों। आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। जिन भाई बहन को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, तो हम पीडीएफ टेलीग्राम पे एग्जामपुर 91 टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, वहाँ पे ज्वाइन होइएगा। वहाँ हम इस जितना भी पढ़ाएंगे 100 क्वेश्चन पर पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर दोस्तों। जैसे आज हम ज्ञान बिंदु सर का करवाने जा रहे हैं दोस्तों, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रागैतिहासिक काल का दोस्तों। तो इसका हम वीडियो डाल देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब हम इसका पीडीएफ और आंसर की के साथ हम डाल देंगे साथ में। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता कराएंगे, फिर वैदिक सभ्यता है, फिर जैन धर्म है, फिर बौद्ध धर्म है, फिर महाजनपद काल है, फिर ईरानी आक्रमण है, फिर मौर्य काल है, फिर मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, फिर गुप्तोत्तर काल है, फिर संगम युग है, चोल साम्राज्य और पल्लव राष्ट्र कूट एवं अन्य राजवंश है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा एग्जामपुर 91, वहाँ ज्वाइन होइएगा और कमेंट पहले कीजिएगा वीडियो में देखने के बाद, तब हम आपको इसका पीडीएफ भी दे देंगे दोस्तों। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। 1 क्या बोला जा रहा है? भारतीय सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं हम लोग। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था। देखिए 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था, तो साथियों पल्लावरम से मिला था। कहाँ से मिला था? पल्लावरम से दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग। कौन एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद था? कौन था सबसे प्रसिद्ध पुरातत्वविद दोस्तों? ये सभी थे। कौन कौन है चलिए पढ़ते हैं। R.E. मार्टिकर व्हीलर, जॉन मार्शल, H.D. संगालिया, सभी जो है पुरातत्वविद थे दोस्तों। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन थे? इंडियन एपिग्राफी के लेखक दोस्तों ये आपका डॉक्टर DC सरकार था। कौन था? DC सरकार दोस्तों एपिग्राफी का लेखक था। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं हम लोग। किसने कहा था इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज्यादा? ये बोला था दोस्तों आपका क्यूरी। कौन बोला था? ब्यूरी दोस्तों। किसने कहा था इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज्यादा? ब्यूरी बोला था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखते हैं हम लोग। आधुनिक मानव हेमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक मानव हेमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कहाँ पे हुआ दोस्तों? ये आपका उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। कहाँ पे हुआ? उच्च पुरा पाषाण काल में। चलिए हम लोग 7 नंबर चलते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? आप सभी साथी जानते हैं, हथनोरा से मिलता है। कहाँ से दोस्तों? हथनोरा से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। ताम्रपाषाण युग की अवधि मानी जाती है। ताम्रपाषाण युग की अवधि 3000 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है दोस्तों। ये प्योर NCERT है दोस्तों। NCERT दोस्तों प्योर NCERT है। इसमें इसको अगर पढ़ लीजिएगा तो बिहार दरोगा हो या BPSC हो या बिहार टीचर हो, इसमें आपका क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना 100% है दोस्तों। जो चैप्टर करा देंगे उससे आना तय है दोस्तों। ताम्रपाषाण युग की अवधि मानी जाती है 3000 ईसा पूर्व से 3000 से 1000 ईसा पूर्व दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। सराय नाहर राय और मगहा संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ये आपका गंगा घाटी और मध्य पाषाण संस्कृत संबंधित है। किससे था?
गंगा घाटी और मध्य पाषाण संस्कृति संबंधी था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। आपका चिरान आपका बिहार में है दोस्तों। पांडु राजार डीबी बंगाल में, ये भी सही है। अहमदाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। लेकिन कायथा कर्नाटक में नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। सोहन घाटी किस संबंध है? सोहन घाटी का संबंध किस काल से है दोस्तों? अब भाई लोग जान रहे हैं, निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से। कहाँ से? निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है। कौन स्थल है दोस्तों? आपका चिरान है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन है? चिरान दोस्तों। 13 देखिए, राजस्थान का चिरान आपका कहाँ पड़ता है? ये भी जानिए दोस्तों, ये आपका बिहार में पड़ता है। राजस्थान का बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है। ये आपका दोस्तों मध्य पाषाण काल में से संबंधित है। क्या बोला गया क्वेश्चन? राजस्थान का बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए, अमरी संस्कृति कहाँ पनपी? अमरी संस्कृति दोस्तों आपका सिंध में पनपी। कहाँ पनपी? सिंध में। सभी क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। 1 से 2 बार या 3 बार वीडियो देखना पड़े तो देखिए जरूर, लेकिन याद कर जाइएगा। इससे बाहर एग्जाम में आने की नहीं संभावना है दोस्तों। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी है? सिंध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। प्योर एनसीईआरटी है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? फलक संस्कृति दोस्तों मध्य पुरापाषाण संस्कृति कहा गया। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को क्या कहा गया? फलक संस्कृति कहा गया साथियों। 16 देखिए, ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए? तो ये दोस्तों आपका नवदा टोली और महेश्वर में प्राप्त हुआ। क्या बोला गया क्वेश्चन? फिर से देखिए, ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए थे? नवदा टोली और महेश्वर में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, जौरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास और विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। आप सभी साथी जान रहे हैं। कहाँ से मिला था? क्या बोला गया? जौरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास और विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। तो ये आपका इनाम गांव से मिला है। कहाँ से मिला दोस्तों? इनाम गांव। इनाम गांव जो कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? महाराष्ट्र में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण कालीन कायस्था संस्कृति खोज की गई थी। ये कहाँ किया गया खोज दोस्तों? ये वीएस वाकवार द्वारा। कहाँ पे किया गया? वीएस वाकर के द्वारा दोस्तों ताम्रपाषाण कायस्था संस्कृति खोज की गई थी। क्वेश्चन 19 देखते हैं हम लोग। इनाम गांव और ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध था जौरवे संस्कृति थी। इसका संबंध किससे था दोस्तों? जौरवे संस्कृति। क्या बोला गया? इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से था दोस्तों। यहाँ बोला गया जौरवे संस्कृति स्थलों में अधिवास और विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला था इनाम गांव में। कहाँ मिला था? इनाम गांव में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दैवाबाद का संबंध है, आप लोग आंसर दीजिए। दैवाबाद का जो संबंध है वो आपका ताम्रपाषाण कालीन स्थल से। कहाँ से? ताम्रपाषाण कालीन स्थल से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गिलुन स्थल का संबंध है। गिलुन स्थल का संबंध जो है दोस्तों वो आपका आहार संस्कृति है। किससे? आहार संस्कृति गिलुन का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है। आहार संस्कृति का जो प्रमुख क्षेत्र है वो आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी है। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र। 23 देखिए, नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी दोस्तों। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति आपका मालवा संस्कृति था। कौन था? मालवा संस्कृति दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। एरन नगदा और नवदा टोली का संबंध है। एरन नगदा और नवदा टोली का संबंध किससे है दोस्तों? आप सभी भाई लोग कमेंट कीजिए। मालवा संस्कृति है। किससे? मालवा संस्कृति। एरन नगदा और नवदा टोली का संबंध किससे? मालवा संस्कृति से है। क्वेश्चन 25 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान
से गर्त निवासों का पुरातत्व साक्ष्य मिलता है दोस्तों। ये आपका गुफकराल से मिलता है। किससे मिलता है? गुफकराल से दोस्तों। छवि देखिए, नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इनके जो अवशेष मिले हैं दोस्तों, चलिए हम लोग सभी से मिले हैं। रुक जाइए, देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया गया। नहीं दोस्तों, 1 और 2 मिला था। चलिए अब देखते हैं आंसर दोस्तों। देखिए, नवपाषाण कालीन गर्त के निवास काल में बुरजोम और गुफकराल से दोस्तों, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 देखिए, पाषाण कालीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। पाषाण कालीन मानव को आग की जानकारी हुई थी किस काल से दोस्तों? आप सब ध्यान से देखिए, आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों, नवपाषाण काल में आग की मानव को आग की जानकारी हुई थी दोस्तों। किस काल में? नवपाषाण काल में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मध्य पाषाण काल के लोगों को मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। 29 देखिए, सल्कों से बने औजार संबंधित है दोस्तों। सल्कों से बने औजार संबंधित है आपका मध्य पुरा पाषाण काल से दोस्तों। किससे संबंधित है? मध्य पुरा पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ी मिलती है। प्रागैतिहासिक जो कुल्हाड़ी मिलती है दोस्तों, अतिरपक्कम से मिलती है। कहाँ से मिलती है? अतिरपक्कम से। 31 देखिए, माइक्रोलिथिक। एक दो क्वेश्चन दोस्तों कोई भी एग्जाम में आना तय है दोस्तों। 2 क्वेश्चन आना 100% इस चैप्टर से है दोस्तों। माइक्रोलिथिक के औजार संबंधित है दोस्तों, कहाँ से? ये आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। किससे? मध्य पाषाण काल से। क्या पूछा गया? माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है मध्य पाषाण काल से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था। मनुष्य जो है कृषि का ज्ञान कब प्राप्त किया था दोस्तों? ये आपका नवपाषाण काल से प्राप्त किया था। किससे? नवपाषाण काल से। चलिए हम लोग 33 देखते हैं, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी दोस्तों। तो क्या थी पहली फसल? ये आपका गेहूं था। कौन फसल था? गेहूं। चलिए हम लोग 34 देखते हैं, भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई है? तो ये कालीबंगाम दोस्तों। कहाँ पे? कालीबंगाम। क्या बोला गया? भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई है? तो कालीबंगा से दोस्तों। चलिए हम लोग 35 देखते हैं, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है साथियों? ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। चलिए हम लोग 36 देखते हैं, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ये साथियों आपका पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बलूचिस्तान में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों, बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम लोग दोस्तों? बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी तो हम लोग कहते हैं मेहरगढ़ को दोस्तों। किसे कहते हैं? मेहरगढ़ को। चलिए 38 देखते हैं हम लोग, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों? तो ये आपका आहार संस्कृति था। कौन संस्कृति था? आहार। चलिए हम लोग 39 देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धान के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से दोस्तों। कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से साथियों। चलिए 40 चलते हम लोग, मानव द्वारा पाया गया पहला पशु था। मानव द्वारा पाला होगा दोस्तों, यहाँ पाया नहीं, पाला गया पहला पशु कौन था? तो दोस्तों ये आपका कुत्ता था। कौन था? कुत्ता। चलिए 41 देखते हैं, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है।
तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो लोह काल से। किससे? लोह काल से दोस्तों। चलिए हम लोग 42 देखते हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे दोस्तों। ये आपका हो जाएगा बुर्जहोम में दोस्तों। कहाँ से दफनाया गया था? बुर्जहोम से में दोस्तों। चलिए 43 देखते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ बागोर से दोस्तों। कहाँ से? बागोर से। चलिए 22-44 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ साथियों? ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मेहरगढ़ से। 45 देखिए। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई? कलाकृति की खोज हुई दोस्तों। ये आपका पल्लावरम से हुआ था। फिर से पढ़िए इस क्वेश्चन को, VVI है। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? तो पल्लावरम में दोस्तों। चलिए देखिए। निम्नलिखित स्थलों में कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों आपका भीमबेटका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 47 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त होते हैं दोस्तों? ये आपका मदहा से प्राप्त हुआ दोस्तों। कहाँ से? मदहा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन देखिए। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है दोस्तों? तो आप सभी साथी जान रहे हैं, हमारे साथी लोग, तांबा है। 49 देखिए। निम्न पुरापाषाण युगीन सोहन संस्कृति खोज की थी। निम्न पुरापाषाण युगीन सोहन संस्कृति खोज की गई थी। तो ये दोस्तों आपका D.N. वाडिया द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? D.N. वाडिया ने किया दोस्तों। 50 देखिए। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला? तो आपका मिला दोस्तों कल्पी से। फिर से पढ़िए। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला? कल्पी से मिला। चलिए हम लोग क्वेश्चन 51 चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं जौ की खेती के लिए सर्वप्रथम प्रमाण मिले थे? तो ये आपका कोल्डिवा से मिला था। सॉरी दोस्तों, मेहरगढ़ से मिला था। कहाँ से? मेहरगढ़ से। फिर से देखिए। किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले थे? तो मेहरगढ़ से मिला था। चलिए 52 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? ये आपका बेलन घाटी में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? बेलन घाटी में। फिर से देखिए। किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष का एक क्रम में पाया जाता है? तो बेलन घाटी में। 53 देखिए। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से मिले अस्थायी जीवन के प्रमाण? मेहरगढ़ से मिले। मेहरगढ़ से मिले। 54 देखिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका आपका गुफाओं की और चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? गुफाओं और चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 55 देखिए। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? चालकोलिथिक युग दोस्तों आपका ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चालकोलिथिक युग। तो ताम्रपाषाण युग को दोस्तों। 56 देखिए। मनुष्य ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय किस युग में व्यतीत किया? तो दोस्तों पुरापाषाण काल में मनुष्य ने सबसे लंबा समय तक जीवन को व्यतीत किया, 20 लाख वर्ष से दोस्तों 12,000 वर्ष तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 57 दोस्तों। देखिए। किस काल का अधिकार समय हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ दोस्तों? किस काल का अधिकतर समय, अधिकार ने दोस्तों, अधिकतर समय हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ? तो ये आपका साथियों हो जाएगा आपका पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल, फिर दोस्तों आपका नवपाषाण काल है। तो देखिए आपका कब हो जाएगा, दिमाग पर जोड़ दीजिए, आपका दोस्तों पूर्व पाषाण काल में हो जाएगा। किस में होगा? पूर्व पाषाण काल में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 58 देखिए। सराय नहर राय और मदहा महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। चलिए हम लोग 59 चलते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान से एकमात्र सोने की माला प्राप्त हुई दोस्तों? ये आपका प्राप्त हुआ था कौशाम्बी से साथियों। किससे प्राप्त हुआ था? कौशाम्बी से।
चलिए हम लोग साथ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जॉर्वे संस्कृति की बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती है। जॉर्वे संस्कृति की बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती कौन सा है दोस्तों? तो दायमाबाद है आपका। कौन है? दायमाबाद दोस्तों। चलिए हम लोग एक शब्द देखते हैं, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? नवपाषाण काल में। भी आया दोस्तों, याद कर जाइएगा एकदम। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? चलिए हम लोग देखते हैं आगे ऑप्शन, मिर्ज़ापुर में हुआ था दोस्तों। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मिर्ज़ापुर में हुआ था साथियों। 63 नंबर देखिए हम लोग, भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र हैं? भीमबेटका में जो अधिकांश चित्र हैं दोस्तों, ये आपका मध्य पाषाण काल के चित्र हैं। किस काल के? मध्य पाषाण काल के चित्र हैं दोस्तों। भीमबेटका में जो अधिकतर चित्र हैं किस काल के? मध्य पाषाण काल के हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक हुआ है? तो आपका हो जाएगा इसमें दोस्तों, देखिए सुगर हो जाएगा कि भैंसा हो जाएगा कि घोड़ा हो जाएगा कि बारहसिंगा होगा? आप लोग बताइए। इसमें आपका हो जाएगा बारहसिंगा दोस्तों। कौन सा होगा? बारहसिंगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक हुआ था? तो बारहसिंगा का हुआ था। 65 नंबर देखिए, प्राचीनतम शैल चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? चलिए हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे दोस्तों? प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? ये आपका जाता है काकवर्ण को दोस्तों। किसे जाता है? काकवर्ण को। चलिए हम लोग 66 चलते हैं। भीमबेटका के कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं साथियों? ये इनकी गुफा 475 है। क्या बोला गया? भीमबेटका में कुल कितनी चित्रित गुफाएं? 475 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 देखिए, ताम्रपाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते हैं? ताम्रपाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते हैं साथियों? ये आपका मातृदेवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी की। सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रण मिलता है, सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रण मिलता है तो कहाँ मिलता है दोस्तों? आप लोग दिमाग पे जोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? मध्य प्रदेश में। चलिए 69 देखते हैं हम लोग, एक मोर का विशाल चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल पर मिला है? तो साथियों ये आपका आदमगढ़ में मिला है। कहाँ मिला है? आदमगढ़ में। 70 देखिए, सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करता था? सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करते थे दोस्तों? ये आपके मद्रास यानी पल्लावरम में निवास करते थे। सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करते थे? अगर कोई पूछेगा दोस्तों तो आप कहाँ मारिएगा? मद्रास पल्लावरम में। 71 देखिए, आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियार का प्रयोग करते थे? उस समय के हथियार पत्थर और चॉपिंग, पत्थरे को चॉपिंग बोलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 72 देखिए, भीमबेटका के चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? भीमबेटका के चित्रों के खोज का श्रेय जाता है साथियों प्रोफेसर वाकनकर को। किसे जाता है? प्रोफेसर वाकनकर को जाता है भीमबेटका चित्रों की खोज का श्रेय। चलिए हम लोग 73 देखते हैं, भीमबेटका क्या है? भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका पहाड़ी है दोस्तों। क्या है? पहाड़ी है। 74 देखिए, आधुनिक मानव निम्नलिखित में किस प्रजाति का है दोस्तों? आधुनिक मानव ये आपका होमोसेपियंस का। किसका? होमोसेपियंस का। 75 देखिए, रामापिथेकस समूह की एक शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आधुनिक मानव का पूर्वज था। आधुनिक मानव के विकास का सही क्रम क्या है दोस्तों? चलिए मिलाते हैं हम लोग। हेमोइरेक्ट, निएंडरथल, क्रोमैग्नन, हेमोसेपियन दोस्तों। इसको याद कर जाइए लिख के कॉपी में दोस्तों। हेमोइरेक्टस, निएंडरस्थल, क्रोमैग्नन और हेमोसेपियंस था दोस्तों आधुनिक मानव का पूर्वज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले हेमोनीड जीवाश्मों की खोज निम्नलिखित में से किस घाटी में हुई थी? ये दोस्तों आपका नर्मदा घाटी में हुआ था। किस घाटी में? नर्मदा घाटी में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पुरापाषाण काल को 3 चरणों, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल
में निम्नलिखित में किस आधार पर विभाजित किया गया है दोस्तों? ये जो विभाजन हुआ है ये आपका जलवायु में परिवर्तन, पत्थरों के औजारों का प्रकार, फिर आपका साथियों प्राणी समूह में हुए परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। देखिए तो आपका जो होगा इसमें सभी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग 78 चलते हैं। पूरा पाषाण काल के लोग निम्नलिखित में किससे परिचित नहीं थे? चलिए मिलाते हैं हम लोग। आग से परिचित था दोस्तों, कृषि से भी परिचित हो गया था, पशुपालन से भी परिचित हो गया था, मिट्टी के बर्तन बनाना ये इससे भी परिचित थे दोस्तों। इसलिए ऑप्शन आपका डी जाएगा, सभी से परिचित थे। चलिए 79 देखते हैं। धनुष और बाण की तकनीक, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी जो एक महान तकनीकी क्रांति थी, किस युग में विकसित हुई थी? देखिए ये जो विकसित हुआ दोस्तों ये मध्य पाषाण काल में होता है। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। 80 नंबर देखिए। आग की खोज मनुष्य की एक बड़ी उपलब्धि थी। खाना पकाने की कला किस युग में शुरू हुई दोस्तों? खाना पकाने की कला मध्य पाषाण काल में शुरू हुई, जब आग का आविष्कार हुआ दोस्तों। तो मध्य पाषाण काल में ही खाना पकाने की कला की शुरुआत हुई दोस्तों। 81 देखिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित कीजिए। पशुपालन का प्रारंभ नव पाषाण काल में हुआ था। सही सुमेलित करना है दोस्तों। तो ये आपका पशुपालन का प्रारंभ नव पाषाण काल में हुआ। गलत है। सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ औजारों का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ। आपका 2 सही है दोस्तों। कृषि का विकास पूरा पाषाण, ये भी गलत है दोस्तों। कृषि का विकास नव पाषाण काल में हुआ। कब हुआ? नव पाषाण काल में दोस्तों। चलिए 82 देखते हैं हम लोग। भारत में ज्ञात सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन आवास स्थल है दोस्तों। वीडियो अगर देखते हैं लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देख के सिर्फ छोड़िएगा नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हम आगे का पार्ट आपको देंगे। इसका जितना भी 15-16 टॉपिक है दोस्तों सभी का ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा तब दोस्तों, नहीं तो नहीं करवाएंगे दोस्तों। भारत में ज्ञात सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन आवास स्थल है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा बागौर में। कहाँ होगा? बागौर में दोस्तों। चलिए 83 चलते हम लोग। भारत में ज्ञात सबसे पुराना मध्य पाषाण कालीन स्थल है। भारत में ज्ञात सबसे पुराना मध्य पाषाण कालीन स्थल कहाँ है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा सराय नहर और मधाम है दोस्तों। कहाँ पे? सराय नहर और मधाम है। 84 चलिए। निम्नलिखित में किस मध्य पाषाण स्थल में स्तंभ गर्त के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं साथियों? ये मिला है आपका सराय नहर और भीमबेटका में। कहाँ मिला? सराय नहर राय और मधाम में मिला था। चलिए हम लोग 85 चलते हैं। भीमबेटका के शैल चित्रों में 16 रंगों का प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में कौन सा रंग सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है दोस्तों? हरा रंग का प्रयोग। चलिए देखते हैं दोस्तों, कूट में दिया गया है। एक और 2 होगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं 1 और 2 में कौन था। आपका लाल था दोस्तों और सफेद था, याद रखिएगा, हरा नहीं था। अठासी 86 देखिए। मध्य पाषाण काल और प्राप्त साक्ष्य। मदहा दोस्तों, मदहा से आपका जानवर के सिंग से बना कंठा हार मिला दोस्तों। कौन मिला? जानवर के सिंग से बना कंठा हार दोस्तों। फिर आपका बागोर, बागोर से आपका एक देवी की मूर्ति मिला दोस्तों। क्या मिला? एक देवी की मूर्ति दोस्तों। चलिए बागोर से तो मिल गया एक देवी की मूर्ति। फिर आपका दोस्तों लंगनाज, लंगनाज से आपका क्या मिला दोस्तों? मृदभान के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। क्या मिला? मृदभान के प्रारंभिक साक्ष्य। टेरी स्थल से दोस्तों आपका मध्य पाषाण कालीन मछुआरा समुदाय का शिविर मिला। मध्य पाषाण कालीन मछुआरा समुदाय का शिविर मिला दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। मदहा से आपका जानवर के सिंग से बना कंठाहार मिला। बागोर से एक देवी की मूर्ति मिला। लंगनाथ से मृदभान के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। और टेरी स्थल से मध्य पाषाण कालीन मछुआरा समुदाय का शिविर मिला दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 87 देखिए। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ से अन्न भंडार के साक्ष्य मिले हैं और
मेहरगढ़ से क्या मिले, अन्न भंडार के साक्ष्य मिला। अन्न भंडारों की उपस्थिति शासक वर्ग अर्थात मुखिया तंत्र के विकास को दर्शाती है। तो साथियों ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर भी रहा है दोस्तों एक ही। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 चलते हैं। सामुदायिक भोज के साक्ष्य, सामुदायिक भोज के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है बूदिहाल से दोस्तों। कहाँ से? बूदिहाल से। सामुदायिक भोज के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ? तो बूदिहाल से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 89 देखिए, नवपाषाण काल के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? सत्य नहीं पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा इसी काल में सर्वप्रथम पशुपालन प्रारंभ किया गया था नवपाषाण काल में। ये गलत है दोस्तों, मध्य पाषाण काल में किया गया, सर्वप्रथम इसमें नहीं किया गया दोस्तों, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में दोस्तों। चलिए हम लोग 90 देखते हैं। मानव को कभी कभी जानवरों के साथ दफनाया जाता है, जो मानव और जानवरों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। किस नवपाषाणिक स्थल से मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिले हैं? आप सभी साथी जान रहे हैं, बुरझोम से मिला। कहाँ से मिला? बुरझोम से दोस्तों। चलिए हम लोग 91 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नवपाषाण कालीन हड्डी के औजारों के प्रमाण अधिक संख्या में मिलते हैं? ये मिला है दोस्तों आपका कश्मीर घाटी से। कहाँ से मिला? कश्मीर से। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपका स्टॉप करते हैं। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर चलिए देखिए कौन सा चैप्टर आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर इस चैप्टर का चाहिए दोस्तों और कमेंट कीजिए दोस्तों। वीडियो के साथ साथ PDF भी आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। बशर्ते अधिक लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, कमेंट भी नहीं करते, प्लस में लाइक भी नहीं करते दोस्तों, देख के भाग जाते हैं, सब्सक्राइब तो नहीं करते। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग इस चैप्टर का वीडियो चाहते हैं ज्ञान बिंदु सर का नोट्स का, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। हम पूरा जितना भी ज्ञान बिंदु सर पढ़ाए हुए हैं नोट्स में हम पढ़े हैं दोस्तों, उनका पूरा वीडियो क्वेश्चन भी विथ आंसर के साथ करवा देंगे दोस्तों। उसके बाद अगर फिर ज़्यादा बोलिएगा, ज़्यादा फैलाइएगा, तो आपको उनका PDF भी दे देंगे दोस्तों, पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।